कहानी की शुरुआत लगभग 563 ईसा पूर्व से होती है, जब लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी गौतमी ने किया। सिद्धार्थ का जीवन राजसी वैभव में व्यतीत हुआ। भविष्यवाणी के अनुसार सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान साधु। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को हर प्रकार की दुख और कष्टों से दूर रखा ताकि वे एक सम्राट बने। युवावस्था में सिद्धार्थ ने यशोधरा से विवाह किया और उन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए निकले, तब उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृतक व्यक्ति और एक तपस्वी। इन दृश्यों ने उनके भीतर गहरे प्रश्न उत्पन्न किए और जीवन की अस्थिरता और दुख की वास्तविकता का अभ्यास कराया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सब कुछ त्याग कर सत्य और ज्ञान की खोज में निकलने का निश्चय किया। वे बिना किसी को बताए ही अपने परिवार और राज्य को छोड़कर वन में साधुओं और तपस्वियों के साथ कठोर साधना करने लगे। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तप किया, लेकिन उन्हें शांति और मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। अंततः उन्होंने मध्यम वर्ग अपनाने का निर्णय लिया और बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गई। लगातार ध्यान और आत्मचिंतन के बाद 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा की रात को उन्हें बोधि प्राप्त हुई और वे बुद्ध यानी ज्ञानी कहलाया। धर्म चक्र प्रवर्तन ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख की समाप्ति और दुख समाप्ति का मार्ग और अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान की दीक्षा दी। संपूर्ण जीवन और शिक्षाएं। भगवान बुद्ध ने अपने शेष जीवन को मानवता को शिक्षा देने में बिताया। उन्होंने समाज में फैले जाति, लिंग और सामाजिक भेदभाव को चुनौती दी और अहिंसा, करुणा और मध्य मार्ग के सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने का संदेश दिया। वे कहते थे कि न कोई परमात्मा है, न कोई आत्मा, बल्कि दुख का अंत व्यक्ति के अपने कर्मों और संकल्प पर निर्भर है। उनके द्वारा स्थापित संघ में सभी को प्रवेश की अनुमति थी। राजा हो या भिक्षु, महिला हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर। 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को एकत्र कर बौद्ध धर्म के रूप में संगठित किया। भगवान बुद्ध के विचार और शिक्षाएं आज भी पूरे विश्व में मानवता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सार यही था कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण रखकर ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर के दुख को समाप्त कर सकता है। उनके द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग आज भी मानवता के लिए अमूल्य धरोहर है।
यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन और उनके विचारों की व्यापकता को सूती है। आप इसे अपनी डॉक्यूमेंट्री स्टोरी या वीडियो के आधार पर और विस्तृत कर सकते हैं। विभिन्न घटनाओं के प्रति रहस्यमय और गहरे प्रश्नों को भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।